हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.3 का इसका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोल रहा था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारा हिंट भी दिया था लास्ट वीडियो में। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन दिस आर 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है। मैंने जब डिस्टेंस पॉइंट फार्मूला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन बताया था, तो उसमें एक चीज बताया था, लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखिएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। हालांकि डायरेक्ट आप यहां पे भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट आप अगर थोड़ा सा इस तरीके से करते तो और आसानी से होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म में पहले बदल लूं, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो सोल्यूशन पे स्टार्ट करते। पहली चीज तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये एक लाइन है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ खींच के रफ एक ग्राफ खींचूं, ये मेरा एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। देखिए इंटरसेप्ट जो है ये मान लीजिए 1 2 3, सेम यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो लाइन होगी ना, जो लाइन है वो देखिए ये इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा। चलिए थोड़ा ठीक ही ठाक बना दिया, बहुत अच्छा। चलिए ये मेरी लाइन है, ये मेरी एक्चुअल लाइन है। दिस x/3 प्लस y/4, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 1। ये मेरी लाइन है। अब बोल क्या रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट्स निकालिए। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट इधर भी हो सकता है, वो पॉइंट इधर भी हो सकता है। और बोल क्या रहा है ना कि इन पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस जो है ना वो क्या है, 4 यूनिट, ठीक है ना। यहां से भी अगर आप निकालें तो 4 यूनिट आना चाहिए। मान लीजिए ये डिस्टेंस में निकाल लिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये 4 यूनिट आना चाहिए। तो पॉइंट दोनों साइड हो सकते हैं, तो आप देखिएगा 2 पॉइंट्स आएंगे। तो मैं बोलता हूं ना, ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में आपके सामने बिल्कुल प्रेजेंट हो जाती हैं। एनीवेज ये हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस दे दिया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया है। ये जो पॉइंट है ना, जिसको हम लोग थ्योरी में px1 y1 लिखते थे, इसका कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, ठीक। अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। यही एक ट्रिक था। तो एज्यूम करिए पहले यहां पे लेट द पॉइंट बी, मैं नाम दे दूं, p नाम दे दिया, और अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट लेता हूं, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो बी दिस ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना है। तो यहाँ पे तो ये ट्रिक था, जब मैं हिंट दे रहा था लास्ट वीडियो में तो यही बोल रहा था ना कि ये क्वेश्चन मेजर करेगा कि एक्स या फिर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस पे लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0, तो मैंने मान लिया अल्फा कॉमा 0 है, ठीक है ना। जो स्ट्रेट लाइन है इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी टैकल कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के, ठीक है ना। बट अगर इस फॉर्म में थोड़ा लिख लेंगे तो आसानी से थोड़ा मतलब और इजीली कर पाएंगे। तो चलिए मैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। सो गिवन लाइन इज, अब देखिए मैं एलसीएम ले लूंगा, 12 एलसीएम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 4x, यहाँ पे 3y, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 3y, और 12 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो -12, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, जिस फॉर्म में हमने इक्वेशन फार्मूला सीखा था डिस्टेंस वाला, वो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। अब गिवन क्या है, गिवन है यहां से d, दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूं, सो भी है क्या फार्मूला था, d इक्वल टू 4 इक्वल टू, याद करिए अगर ये पॉइंट है x1 y1 और इसका डिस्टेंस निकालते थे तो x की प्लेस पे इसका x कोऑर्डिनेट और y के प्लेस पे y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ये लाइन है तो x के प्लेस पे इसका x कोऑर्डिनेट मतलब अल्फा रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 3 इंटू
y कोऑर्डिनेट रखेंगे 0 -12 अपॉन स्क्वायर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर डायरेक्ट करूंगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। प्लीज चेक करिएगा और याद रखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मॉडुलस लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से क्या आएगा, अब बस मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, समझ में आएगा नहीं। डिस्टेंस फार्मूला जो था मेरा d दिस इज इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1, ठीक है ना, और अगर प्लस c था दिस अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही फार्मूला मैंने लगाया। क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, x1 y1 निकालना है आपको, तो x1 y1 को मैंने मान लिया इस टाइप का अल्फा कॉमा 0 पुट कर दिया। तो यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा मॉड 4 अल्फा माइनस 12 और अपॉन यहाँ पे देखिए ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट में 25, दैट मीन्स 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 और यहाँ पे कर दीजिए 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, मॉड 4 अल्फा माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 20। ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। आ गया। अब चलिए, सो यहाँ से एक अब कॉन्सेप्ट आपका रह गया, क्या, ध्यान दीजिएगा, ये मॉडुलस इक्वेशन है। मैंने याद करिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत केयरफुली सॉल्व करें। अगर एक मॉडुलस इक्वेशन है मॉड x इक्वल टू 2, तो x की यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या आता था, x की 2 वैल्यूज आती थी, एक +2 आता था, दूसरा -2, याद करिए। तो बस यही ध्यान देना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 अल्फा माइनस 12 दिस इज इक्वल टू क्या, ±20 ना, ये समझ में आ कि नहीं। तो ये मॉडुलस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 वैल्यूज आती है, प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए केस 1, 2 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सॉरी 2 पॉइंट्स आएंगे। केस 1 टेकिंग पॉजिटिव साइन ना, टेकिंग, इसको आप चाहे तो इक्वेशन लिख दे, कोई इक्वेशन लिखा था 1 लिखा था, इसको मैंने 2 लिख दिया। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन इन 2 वी गेट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 अल्फा माइनस 12 दिस इज इक्वल टू +20। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, यही से सॉल्व कर लीजिए। सो 4 अल्फा दिस इज इक्वल टू 12 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 20 + 12 कितना हो जाता है, 32। प्लीज चेक करिएगा। तो अल्फा की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 32/4, तो ये होता है 8 4 जा 32 होता है ना, तो 4। सो पॉइंट इन दिस केस पॉइंट क्या हो जाएगा, इज अल्फा कॉमा 0 था ना, देखिए यही है ना, अल्फा कॉमा 0 मैंने जूम किया है, तो p अल्फा कॉमा 0, तो क्या हो जाएगा, p अल्फा इज 8,0। तो एक पॉइंट तो मेरा आ गया 8,0। प्लीज बोलिएगा मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। अब आते हैं केस 2। केस 2 में निगेटिव साइन ले लेंगे। सो टेकिंग निगेटिव साइन इन 2 क्या हो जाएगा, चलिए 4 अल्फा माइनस 12 दिस इज इक्वल टू -20। तो यहां से अब निगेटिव साइन लेंगे, तो 4 अल्फा -20 है, -12 इधर आके +12 हो जाता है, और +12 मतलब ये -8 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -8/4, दैट मीन्स -2। सो इन दिस केस पॉइंट क्या आ जाएगा, सो पॉइंट इन दिस केस p क्या हो जाएगा, -2,0। तो फाइनल आंसर क्या होगा, सो पॉइंट्स आर क्या क्या हो जाएंगे, एक आ गया -2,0 एंड दूसरा आ गया 8,0। प्लीज चेक करिएगा। तो 2 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, एक जो आपका आया -2,0 और दूसरा 8,0। इतना स्मार्टली किया। अब इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यही आपका आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पे जा रहा है, तो ये 8,0 होगा, थोड़ा सा इसको और आगे लेना चाहिए था एनीवेज। और दूसरा जो है, ये जो मेरा पॉइंट है वो आ जाएगा -2,0। 2 पॉइंट्स मिलेंगे एक्स एक्सिस पे, जिनका डिस्टेंस इस लाइन के साथ क्या होगा, 4 यूनिट का होगा। ठीक है, मैं समझा पाया कि नहीं। अब दूसरा तरीका नहीं, जो मैं आपको बोल रहा था कि इसको जनरल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे। कैसे, मैं यहां पे हिंट देता हूं। इस लाइन को उसी फॉर्म में लिखते, जनरल फॉर्म टाइप का
ये, और यहाँ पे -1 इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/3, y का कोफिशिएंट 1/4। डायरेक्ट ये पॉइंट यहाँ पे डिस्टेंस जब निकालते तो यहाँ पे अल्फा रखते और यहाँ पे 0 रखते, ये -1 है मॉड, और x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट का अंडर रूट में स्क्वायर कर देते, मॉड लगाने के बाद ये इक्वल टू 4 लिखते, तब भी सेम आंसर आएगा। तो होमवर्क होगा, आप डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन ये लेके चलिएगा और सेम यही फार्मूला यही प्रोसेस देखिएगा, सेम आंसर आएगा। बट चूंकि मैंने इस फॉर्म में बताया था तो कन्वर्ट करके आपको थोड़ा प्रॉपर वे में बता दिया। अगर इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, चूंकि मैं सोचा था कि बाद में करता अलग वीडियो, बट इसमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं यहीं पे थोड़ा हिंट देके ये भी कंप्लीट करता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस दिस। ये डन, ये मैं कर चुका हूं जब थ्योरी बता रहा था, ठीक है ना, तो ये मैं कर चुका हूं, तो दिस इज डन। ठीक है, अब रही बात इसकी मैं करना चाहूं तो चलिए इसमें मैं हिंट दूंगा, जब ये कर चुके हैं वो वीडियो आप देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो जहां पे थ्योरी बताया था ना डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, तो वहां पे मैंने इसको सॉल्व किया है, तो वहां से देख लीजिएगा। तो वहां पे अगर सॉल्व किया है, देखे हैं आप, तो इसको मैं क्या करूंगा, याद करिए हम किस फॉर्म में लिखते थे जब 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, तो mx प्लस c1 और y इक्वल टू mx प्लस c2। यहाँ पे ये पोर्शन कॉमन होगा, क्यों? क्योंकि स्लोप दोनों का सेम होगा, तभी तो पैरेलल होंगी। इस फॉर्म में लिखते थे, और फार्मूला जो मेरा था डिस्टेंस का c1 माइनस c2, ठीक है ना, d इक्वल टू यहाँ मॉड लगा देते थे अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी फार्मूले से हमने इसको डन किया था। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो क्या हो जाएगा lx प्लस एल वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस पी। प्लीज चेक करिएगा, ये माइनस पी हो जाएगा। तो एल वाई दिस इज इक्वल टू माइनस एल एक्स और यहाँ पे माइनस पी। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखना है। अभी जस्ट किया हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो l से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस पी बाई एल। ठीक, इसको जब कन्वर्ट करेंगे सेम तरीके से, तो एल एक्स प्लस एल वाई दिस इज इक्वल टू आर, तो मैं डायरेक्ट करूंगा, चलिए कर देता हूं, एल वाई इक्वल टू माइनस एल एक्स प्लस आर, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आर बाई एल। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से मेरा m की वैल्यू जो आ रही है वो -1 सेम आएगा, यहां पे भी -1। ठीक, और यहाँ पे C1 जो है मेरा वो है माइनस पी बाई एल, और यहाँ से C2 जो है मेरा वो क्या है R बाई एल। ठीक है ना, अब डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो बस लगा दीजिए। चलिए मैं कर ही देता हूँ, जब यहाँ तक आ गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है। सो मॉड माइनस पी बाई एल, देखिए C1 और C2 जो है आपका माइनस R बाई एल, प्लीज चेक करिएगा, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, एम की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया, तो यहां से देखिए माइनस बाहर ले लीजिए, मॉडुलस का मतलब यही होता है कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड यहाँ पे देखिए एल एलसीएम है, तो p प्लस आर बाई एल, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, दिस अपॉन अंडर रूट 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 मॉड P प्लस आर बाई एल। प्लीज चेक करिएगा, इतना यूनिट्स आएगा आपका डिस्टेंस। मैंने सोचा था होमवर्क दूंगा, लेकिन होमवर्क क्या मैंने सॉल्व ही कर दिया। सो इस वीडियो में बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. Okay, for the first part of the question number 5 we have already solved. So second part in this video I tried to solve it. So hopefully the effort which I put in this video to explain question number 4 and question number 5 would have been reached to you. Now this is your responsibility. If everything was okay, please like the video, share it with your friends and drop a comment in comment section. Remember, आपका एप्रिशिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने के लिए, ठीक है। सो इन वर्ड्स के साथ ये वीडियो फिनिश करूंगा और होमवर्क साथ साथ देते हुए
question number 6. What is the question number 6? They are asking, find the equation of the line parallel to the line this and passing through the point this. अब यहाँ पे देखिए, अब इक्वेशन पे आ गया, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में सिंपली बोल क्या रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालिए, उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इस लाइन के पैरेलल है एंड जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके इस पॉइंट से पास करती है। तो इस क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन है। जो रिक्वायर्ड लाइन है मतलब जिसका इक्वेशन निकालना है, दैट लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस रिक्वायर्ड लाइन आल्सो पासेस थ्रू दिस पॉइंट -2, 3। तो क्या करेंगे, हिंट दूं? यहां पे देखिए एक पॉइंट से पास कर रहा है, सो पॉइंट इज गिवन एंड सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, so that means the slope of a required line and this line will be same. Okay, so यहां से स्लोप निकालिएगा, जो इसका स्लोप होगा that will be the slope of required line and use simply point slope form. That means y minus y1 this is equal to m x minus x1. Just simply use this formula, you will get the answer. ठीक है, तो 6 तो मैंने बता दिया। अब उस तरह से 7 दो क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। 7th क्वेश्चन इज आल्सो गुड। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3. So that means what? The required line is perpendicular to this line and required line has x intercept as 3 units. तो यहां पे भी पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा, यही वाला जो ऊपर मैं बताया। बस कैसे लगाएंगे अब इस क्वेश्चन के लिए आपको होमवर्क ये छोड़ के दे के मैं छोड़ता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, दिस 2 क्वेश्चंस विल बी होमवर्क। ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।